नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने बाकी सब प्रदेशों को दिखा दिया है कि हरियाणा क्या है और क्या कर सकता है। राहुल ने आगे कहा कि ये हरियाणा सदियों से देश को सिखा रहा है। महाभारत के समय जो कौरव और पांडवों की लड़ाई थी वही आज की लड़ाई है। पांडव जो थे वो तपस्या करते थे। पांडवों ने इस धरती पर कभी नफरत नहीं फैलाई, किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि पांडवों ने कभी नोटबंदी की क्या, गलत जीएसटी लागू की थी क्या? वो कभी नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत नीति इस धरती के तपस्वियों से चोरी करने का तरीका है। एक तरफ 5 तपस्वी थे जिनके साथ सब धर्म के लोग थे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। दूसरी तरफ संगठन था। 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के कुछ सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान की 2-3 शक्तियों ने नोटबंदी जीएसटी लागू की। इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। उस समय के अरबपति भी पांडवों के साथ नहीं खड़े थे, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया। उन्हें जंगल में रहना पड़ा, मगर उन पांडवों के साथ इस धरती के गरीब, मजदूर और छोटे दुकानदार खड़े थे। ये देश तपस्वियों का देश है और आरएसएस के लोग कभी भी हर हर महादेव नहीं कहते, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी थे और ये लोग भारत की तपस्या पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने जय सिया राम से देवी सीता को हटा दिया है। ये लोग भारत की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में कहा कि सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार की जा रही अभद्र टिप्पणियों को वह 99 बार तक तो माफ करेंगे, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। दरअसल शिवपाल सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं। शिवपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी को घेरने का काम करेंगे और बहू डिंपल के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अब लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। 2024 के आम चुनाव के बाद बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी के गठन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात सरकार के यूसीसी लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है। इसमें क्या गलत है? या तो आप याचिका वापस ले या हम इसे खारिज कर देंगे। किसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, जिसके बाद इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार जमीन धंसने और पानी के रिसाव की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को यहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सोमवार को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम मुआवजे के लिए भवनों के हुए नुकसान का जायजा लेने जोशीमठ पहुंची, जिसे लेकर टीम आज अपनी समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा एक अधिकारी ने सोमवार को कहा जो सरकार को स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसे संभावित खतरे के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। डेंजर, बफर और पूरी तरह सुरक्षित जोन। जो क्षेत्र पूरी तरह से असुरक्षित है, जिसे तुरंत खाली करना है, उसे डेंजर जोन कहा गया है। बफर जोन वह जोन है जो वर्तमान में सुरक्षित है लेकिन भविष्य में खतरे में पड़ सकता है, और वहीं तीसरा जोन पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र है। बता दें, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 और 34 के तहत जीवन और संपत्ति के जोखिम पर विचार करने के बाद अत्यधिक भूस्खलन की संभावना वाले और असुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों से निवासियों को तुरंत खाली करने का भी आदेश दिया गया है। राजस्थान के अलवर से भाजपा सांसद
महंत बालकनाथ योगी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह डीएसपी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सारा मामला ये है कि रविवार को 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर बालकनाथ बहरोड डीएसपी पर बुरी तरह बरसते हुए अपना आपा खो बैठे और इस दौरान उन्होंने डीएसपी आनंद राव को वर्दी वाला गुंडा तक कह डाला। बीजेपी सांसद बालकनाथ इतने पर ही नहीं रुके, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नाम याद रखना, ये बस 8 महीने की सरकार है, फिर बीजेपी आ रही है, आपको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। सांसद ने डीएसपी को धमकी देने वाले लहजे में कहा, मेरा नाम याद रखना, मैं तुम 3 लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, एक यहाँ के विधायक, दूसरा पुराना एसएचओ और आज सबसे पहले आप मेरी लिस्ट में हो गए हो। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस वालों की वर्दी में आप हो। आपके बच्चे भी ये तरस करेंगे कि तुम उनके बाप थे। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक 6 जनवरी को हिस्ट्री शीटर विक्रम गुज्जर उर्फ लादेन पर फायरिंग हुई थी। पुलिस उसे जिला अस्पताल बहरोड मेडिकल चेकअप के लिए ले गई थी। हालांकि फायरिंग में लादेन बच गया, लेकिन वहां इलाज कराने आई इमरती देवी और भुतेरी देवी के पैरों में गोली लग गई। और इस सारे मामले की जांच को लेकर पुलिस ने रविवार सुबह 8 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता एडवोकेट राजा राम यादव, बीजेपी कार्यकर्ता एडवोकेट हितेंद्र यादव, नूतन सैनी और निशांत यादव को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने दावा किया है कि इनका कनेक्शन 6 जनवरी को जिला अस्पताल में हिस्ट्री शीटर विक्रम गुज्जर उर्फ लादेन पर हुई फायरिंग की घटना से हो सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए विवादित बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर जो बोला है वो आप सब जानते हैं, लेकिन जो भी महागठबंधन के नेतृत्व और निर्णयों पर सवाल उठाएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के भी संज्ञान में पूरा मामला है। साफ तौर पर ऐसे बयान देने वाले लोग भाजपा की नीतियों को समर्थन देते हैं। गौरतलब है कि सुधाकर सिंह ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसके लिए नीतीश कुमार दोषी हैं। नीतीश कुमार नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे कि 2-4 महीने वे मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। आज 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं, तो इसके लिए दोषी नीतीश कुमार हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे हैं। और इसके अलावा भी सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाना साधते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।